हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने रूल्स हैं। उस रूल को आप केयरफुली अच्छे से समझिएगा। इसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम पे। तो पहला रूल क्या कहता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या इसे क्लोराइड पोटेशियम बोलते? नहीं। तो देने वाले का नाम के पे क्या आएगा प्लस और Cl पे क्या आएगा माइनस। मतलब के ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? क्लोरीन पे। तो के हमारा कहलाएगा देने वाला और क्लोरीन क्या कहलाएगा? लेने वाला। तो देने वाले का नाम पहले लिखते हैं और लेने वाले का नाम बाद में लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें KCl, तो KCl क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? क्लोरीन को। तो पहला रूल ये कहता है केटायंस आर रिटेन बिफोर एनायन। मतलब के पे प्लस चार्ज आ रहा है, Cl पे क्या आ रहा है? माइनस चार्ज। तो केटायन को पहले लिखेंगे और एनायन को बाद में लिखेंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो पहला रूल ये कहता है कि केटायंस आर रिटेन बिफोर एनायन। सबसे पहले आप केटायन लिखेंगे और केटायन के बाद क्या लिखेंगे? एनायन। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया K4FeCN6। तो यहाँ पे दो चीज़ें, ये हमारा होगा काउंटर आयन और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पर चेक करिए, तो जब आपने इसका आयोनाइजेशन कराया तो क्या बना? K+FeCN6 4 माइनस। तो K पे क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो K मतलब पहले हम K पोटेशियम का नाम लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो पहले अगर यहाँ पे अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो दो पोर्शन है, एक आपका काउंटर आयन, एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो काउंटर आयन पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और काउंटर आयन पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। तो सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे? काउंटर आयन का। फिर किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। बात समझ में आ रही? यह सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंने पहले बताया कि देने वाले का नाम पहले और लेने वाले का नाम बाद में। मतलब पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे और नेगेटिव का नाम बाद में लिखेंगे। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल का हम बात करें, CuNH3 का होल 4 सल्फेट। चलिए, अगर आप इसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर प्लस माइनस चार्ज कैसे आया। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या मान लीजिए? X। समझ में आ रहा है? प्लस सल्फेट पे चार्ज क्या होगा? -2 इक्वल क्या होगा? 0। X बराबर क्या हो जाएगा? +2 चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा? चेक करिए, CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे कितने पॉजिटिव? 2। और सल्फेट पे चार्ज क्या होगा? माइनस। ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कहलाएगा काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और काउंटर आयन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इस वाले कंपाउंड में पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। फिर बाद में किसका लिखेंगे? काउंटर आयन का। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आ रहा है? पॉजिटिव। और सल्फेट चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो देने वाले का नाम पहले लिखते हैं और लेने वाले का नाम बाद में। तो सबसे पहले हम किसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। फिर किसका लिखेंगे? काउंटर आयन। यहाँ पे किसका लिखेंगे? पहले काउंटर आयन का, फिर किसका लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। बात समझ में आ रही? सेकंड आप समझने की कोशिश करिए, यदि काउंटर आयन पहले आता है, ये भी समझें, यदि काउंटर आयन पहले आता है तो काउंटर आयन का नाम पहले लिखेंगे। यदि काउंटर आयन बाद में आता है तो काउंटर आयन को बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ रही? या आप समझिए कि यहाँ पे काउंटर आयन किधर है? राइट हैंड साइड। यहाँ पे काउंटर की साइड है लेफ्ट हैंड साइड। यदि काउंटर लेफ्ट
हैंड साइड दिया गया है तो पहले काउंटर आयन लिखेंगे, यदि काउंटर आयन राइट हैंड साइड दिया गया है तो बाद में लिखेंगे। हर तरफ समझिए, काउंटर आयन पहले दिया गया है तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स आयन का। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन पहले दिया गया है, कॉम्प्लेक्स आयन का नॉमेनक्लेचर पहले लिखेंगे और काउंटर आयन का बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आगे समझना एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे केयरफुली समझिएगा। बहुत बेसिक है, बहुत इजी नॉमेनक्लेचर, पर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है MgCl2, आप MgCl2 को क्या बोलते हो? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन कभी भी मैग्नीशियम डाई क्लोराइड नहीं बोलते। फिर समझिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं लेकिन कभी मैग्नीशियम डाई क्लोराइड नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे देखिए CO क्या बोलते हो? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और CO2 को आप क्या बोलते हो? कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे एक है तो आपने बोला मोनो, यहाँ पे 2 तो आपने क्या बोला? डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला, लेकिन यहाँ पे आपने मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोला। इसके पीछे जो हमारा IPAC रूल कहता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है? आयनिक बांड है। यदि आयनिक बांड के केस में आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। MgCl2 में कौन सा बांड होता है? आयनिक बांड। तो आयनिक बांड में कभी भी आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि CO2 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा बांड होता है? कोवैलेंट बांड। अब कोवैलेंट बांड के केस में या क्या बोल सकते? कोऑर्डिनेट बांड। कोवैलेंट बांड या कोऑर्डिनेट बांड के केस में आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? तो हमारा रूल कहता है नेवर कंसीडर नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन। अभी एक ही चीज समझ में आएगी, नेवर कंसीडर नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। जैसा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है K4 FeCN6। ये यहाँ पे K पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे K पे पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन है, ये हमारा एनायन है। तो मैंने बताया कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आप इसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो क्या बनता है? 4K+, साथ में क्या बनेगा? FeCN6। कितने माइनस? 4 माइनस होंगे। ये हमारा होगा केटायन, ये हमारा कहलाएगा केटायन, और ये पूरा स्फीयर क्या कहलाएगा? एनायन। तो यहाँ पे लिखा है नेवर कंसीडर नंबर ऑफ केटायन या एनायन। कितने केटायन है कितने एनायन है वो आपको कंसीडर नहीं करना। जैसे यहाँ पे 4 केटायन है, लेकिन यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या बोलेंगे? पोटेशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेशियम बोलेंगे। पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं बोले। एक एक पॉइंट को समझिए। तो यहाँ पे काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन में आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है?
आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक के केस में आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें, क्रोमियम H2O6 और ये है आपका सल्फेट का होल्टाइल। एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये सल्फेट है, काउंटर आयन है, तो यहाँ पे आप इसको डाई सल्फेट नहीं बोलेंगे। बात समझ में, डाई सल्फेट नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल आप बोले समझिए कि काउंटर आयन में आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा या हेक्सा प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल, Na3 क्रोमियम H2O6 यहाँ से के, तो अगर आप इसका आयनाइजेशन कराएंगे क्या बनेगा, Na+ क्रोमियम H2O6 3+। एक केटायन है, ये आपका एनायन है। पहले नाम किसका लिखेंगे, केटायन का, फिर किसका लिखेंगे, एनायन का। लेकिन यहाँ पे ट्राई सोडियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम। तो आयनिक बॉन्ड के केस में आप नंबर ऑफ केटायन या एनायन कंसीडर नहीं करेंगे, या आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स आप यूज नहीं करेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। तो दो रूल्स मैंने बताया कि सबसे पहले केटायन लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, एनायन लिखेंगे। केटायन को प्रेफरेंस पहले देंगे, एनायन को बाद में। फिर मैंने बताया कि केटायन के केस में या एनायन केस में, या कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के केस में आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोवैलेंट बॉन्ड दिया गया तो वहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो दिया गया तो क्या बोला गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। यदि कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा या हेक्सा प्रीफिक्स यूज करते हैं। बात समझ में आ रही। फिर मैंने बताया कि काउंटर आयन में, काउंटर आयन समझ में आ गया, काउंटर आयन में आप प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। काउंटर आयन का हमेशा क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। जैसे के क्या बोलेंगे, पोटेशियम, SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट। अगर काउंटर आयन में क्या दिया गया, नाइट्रेट, तो क्या होगा, नाइट्रेट। अगर हम बात करें इसका कॉमन नेम क्या होगा, सल्फेट। बात समझ में आ रही। लेकिन अगर IPAC की बात करें तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो। बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे हम बात करें NO3-, ये हमारा क्या है, नाइट्रेट, एक कॉमन है। IPAC नेम क्या होगा, नाइट्रेटो। तो काउंटर आयन का हमेशा कॉमन नेम लिखेंगे, IPAC नेम नहीं मेंशन करेंगे, और प्रीफिक्स भी आप यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही। चलिए, तो दो रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा होगा, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन, फिर किसका लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव, केटायन एनायन। यहाँ पे हमारा पहला किसका लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, बाद में किसका लिखेंगे, काउंटर आयन। मतलब इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पर चार्ज क्या आएगा। अब यहाँ पे दो दिया गया तो हमारा कहलाएगा केटायन, पहला कहलाता केटायन, फिर बाद वाला क्या कहला, एनायन। तो पहले आप इसका IPAC लिखेंगे, फिर इसका। ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अभी आपको IPAC लिखना नहीं बता रहे, अभी सिर्फ आपको बेसिक रूल्स बता रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड रूल्स के बारे में। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है K4 ब्रैकेट में FeCN6। चलिए, ये आपके सामने दिया गया है। अब समझिएगा, ये हमारा कहलाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा केटायन है,
एनायन है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? कैटायन का। ये हमारा कहलाता है काउंटर आयन। तो यहाँ पे पहले काउंटर आयन लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। अब काउंटर आयन में आप टेट्रा डाई नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, आप सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, एक है सेंट्रल मेटल आयंस और दूसरा क्या दिया गया? लाइगेंड्स। अब यहाँ पे समझिए, अब ये बताइए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे क्योंकि काउंटर आयन पहले आ रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीज़ मिलेंगे, एक मिलेगा आपका सेंट्रल मेटल आयंस और दूसरा क्या मिलेगा? लाइगेंड्स मिलेगा। अब इन दोनों में मैंने क्या बताया था कि देने वाले का नाम पहले लिखते हैं, लेने वाले का नाम बाद में। तो याद करिए, मैंने बताया लिगेंड्स क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयंस और लिगेंड्स में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? पहला लिखेंगे लिगेंड्स का, फिर किसका लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयंस का। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसका लिखेंगे? काउंटर आयन। फिर कॉम्प्लेक्स आयन में आपके दो मिलेंगे, एक मिलेगा सेंट्रल मेटल आयंस, दूसरा क्या मिलेगा? लाइगेंड। अब इन दोनों में पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का, क्योंकि लिगेंड्स क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहले रूल लिखिए, फिर आगे हम समझाते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है लिगेंड्स आर written बिफोर सेंट्रल मेटल आयन। मतलब लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर पहले लिखेंगे और सेंट्रल मेटल आयन का बाद में लिखेंगे। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए अगला रूल समझिएगा, यहीं पे एक और हम प्रॉब्लम कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्रोमियम H2O6 सल्फेट। चलिए यहाँ पे समझिएगा एक एक बात को। ये आपका कहला है, यहाँ सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? काउंटर आयन का, क्योंकि काउंटर आयन पहले है। फिर आपने किसका लिखा? लाइगेंड्स का। फिर आपने किसका लिखा? सेंट्रल मेटल आयन का। बात को समझ, काउंटर आयन में आप प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा प्लस और इस पर चार्ज आएगा माइनस। तो पहले आप इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, फिर बाद में, या आप काउंटर आयन बाद में आया तो काउंटर आयन को बाद में लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? पहले इसका नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, फिर काउंटर आयन का लिखेंगे। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? लिगेंड्स का लिखेंगे। पास में आ रहा, क्योंकि लिगेंड्स क्या करता है? लोन पे डोनेट करता है। तो पहला नॉमेनक्लेचर किसका लिखेंगे? लाइगेंड्स का। सेकंड किसका लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयंस का। और थर्ड नॉमेनक्लेचर किसका आएगा? काउंटर आयन का। पास में आ रही। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये बताइए इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड यूज होता है? कौन सा? आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे। मतलब अगर 2 है तो क्या बोलेंगे? डाई, 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राई, 4 है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा, 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंटा, और 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सा। चलिए अभी हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले पोटेशियम। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइगेंड्स दिया गया है, तो लाइगेंड्स के केस में आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर हम बात करें तो इससे क्या बोलेंगे? 6 है तो 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सा। और CN का IPAC नेम क्या होता है? साइनिडो। और हमेशा लिगेंड्स का ध्यान सुनो, चाहे काउंटर आयन का हमेशा कॉमन नेम लिखेंगे, सब आगे बताएंगे। काउंटर आयन का हमेशा क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखेंगे।
लाइगेंड्स का हमेशा क्या लिखेंगे, आईपीएसी नेम लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल आयन की बात करें तो कॉमन नेम भी लिखते हैं और आईपीएसी नेम भी लिखेंगे। अब आगे इसके बारे में बताएं कब हम कॉमन नेम लिखते हैं और कब हम आईपीएसी नेम लिखते हैं, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तुम फिर से एक बात समझिएगा, काउंटर आयन का हमेशा क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे और कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज नहीं करेंगे। लाइगेंड्स का हमेशा आईपीएसी नेम लेंगे और सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, आईपीएसी नेम भी लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, जो आगे हम बात करेंगे कब हम कॉमन नेम लिखते हैं, कब हम आईपीएसी नेम लिखते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि लिगेंड्स को पहले लिखा जाता है और सेंट्रल मेटल आयन को बाद में। लेकिन मेटल और लिगेंड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड्स के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इस केस में, लिगेंड्स के केस में आप प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 6 है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। इसका आईपीएसी नेम कब है, एक्वा। क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। इसका क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनिडो। बात समझ में आ रही है? तो रूल्स लिखिए। टू represent number of ligands, यहाँ फर्स्ट डालिए प्रीफिक्स, आगे समझाएंगे। प्रीफिक्स आर यूज। यदि हमारा लिगेंड्स 2 दिया गया है तो 2 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, 2 के लिए आप डाई करेंगे, 3 के लिए आप ट्राई, 4 के लिए क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए आप क्या लेंगे, हेक्सा। तो यहाँ पे समझिएगा, लिगेंड्स के केस में आप प्रीफिक्स लेते हैं, लेकिन काउंटर आयन केस में प्रीफिक्स नहीं लेंगे। अगर इसका आईपीएसी की बात करेंगे तो हम बता दें, आगे बताएंगे क्या है रूल्स। जैसे इसका आईपीएसी देखिए क्या बोलेंगे, पोटेशियम, तो कॉमन नहीं लिखें, पोटेशियम। फिर कॉम्प्लेक्स आयन में इसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, और इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं, फेरेट। जब काउंटर आयन पहले आता है, एक बार फिर समझिएगा, आगे सब बताएंगे। जब काउंटर आयन पहले आता है तो इसका सेंट्रल मेटल आयन का आईपीएसी नेम लिखते हैं, जो आगे हम बात बताएंगे। जब काउंटर आयन पहले आता है तो सेंट्रल मेटल आयन का आईपीएसी नेम लिखते हैं। जब काउंटर आयन बाद में आता है तो सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम लिखते हैं। आगे रूल बताएंगे। जब काउंटर आयन पहले आता है तो सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम लिखेंगे, और जब हमारा काउंटर आयन बाद में आता है तो इसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। तो अगर इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, पोटेशियम, कोई प्रीफिक्स यूज नहीं, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। इसका फेरेट क्या लिखा है, आईपीएसी नेम। यहाँ पे काउंटर आयन बाद में आया है, अभी कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है, आगे बताएंगे। इसका होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2, और क्या बोलेंगे, सल्फेट। यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, जो आगे हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि लिगेंड्स के केस में आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स लेते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लेते हैं। चलिए, अब आगे हम कुछ और बात करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम एन का होल ट्वाइस प्लस। अगर एन की बात करें तो इसका 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। एथिलीन डाई
एमीन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन में डाई एक बार यहाँ पे आया और एक बार यहाँ पे आया। तो ऐसे लाइगेंड्स जिसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज है, तो उस कंडीशन में एक बार फिर समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या डाई एथिलीन डाई एमीन, तो यहाँ पे 2 बार डाई आ जा रहा है पास में। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, प्रीफिक्स सेकेंड यूज करते हैं। तो वहाँ पे आप डाई ट्राई यूज न करके वहाँ पे क्या लेते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस एंड हेक्साकिस लेते हैं। तो समझिएगा, लिखिए, इफ प्रीफिक्स से फर्स्ट आर already present in name of ligands, the prefixes second are यूज। यहाँ पे प्रीफिक्सेस सेकेंड आर आल्सो यूज ऑर्गेनिक एंड ऑक्सीएनायन लिगेंड। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आया कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं या ऑक्सीएनायन लिगेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे आप प्रीफिक्स 1 नहीं लेते हैं, वहाँ पे आप क्या लेते हैं, प्रीफिक्स 2 लेते हैं। बात समझ में आ रही। जैसे हम बात करें यहाँ पे एन, इसे आप क्या बोलेंगे, पेरिडीन बोलते हैं। बात समझ में आ रही। अब जैसे हम बात करें क्रोमियम, इसको आप बोलते हैं पी वाई, और यहाँ पे लिखा गया पी वाई का होल ट्वाइस प्लस माइनस है, ये आपका ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे आप डाई पेरिडीन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 पेरिडीन। क्यों डाई पेरिडीन यूज नहीं करते, इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे एन एन, ये हमारा क्या कहलाता है, डाई पेरिडीन कहलाता है। बात है। जैसे कि हम बात करें सल्फेट, ये हमारा ऑक्सीएनायन है, तो सल्फेट के केस में क्या यूज करेंगे, 20। अगर 2 है, अगर 2 लिखा तो क्या बोलेंगे, 20। तो ओवरऑल समझिए कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें प्रीफिक्स 1 प्रेजेंट है, मतलब उसके नाम में ही डाई ट्राई है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, प्रीफिक्स सेकेंड लेंगे। या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया गया है, जैसे यहाँ पे पेरिडीन है, तो पेरिडीन में क्या लेंगे, प्रीफिक्स सेकेंड। प्रीफिक्स सेकेंड क्या है, प्रीफिक्स सेकेंड। तो प्रीफिक्स सेकेंड में 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, 20। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रेस। 4 के लिए टेट्रा किस। 5 के लिए पेंटा किस, और 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा किस।
जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, क्रोमियम H2O का होल ट्वाइस, Py का होल ट्वाइस और Cl2। एक नॉर्मल एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका वाटर है, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, डाई लेंगे। क्लोरीन के लिए क्या लेंगे, डाई लेंगे। लेकिन हमारा जो pyridine है ये हमारा क्या था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तो इसके लिए आप प्रीफिक्स में क्या लेंगे, 20 लेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रोमियम N का होल थ्राइस दिया गया है, +-N। तो यहाँ पे आप डाई नहीं लेंगे, यहाँ पे आप क्या लेंगे, ट्रिस। क्या लेंगे, ट्रिस, एथिलीन डाई एमीन। जैसे एक एग्जांपल और ले, क्रोमियम N का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, +-। तो यहाँ पे वाटर में आप क्या लेंगे, डाई लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, 20 लेंगे। क्या लिखेंगे, 20। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन। तो डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे प्रीफिक्स सेकंड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 एथिलीन डाई एमीन। बात समझ में आ रही है। चलिए बेटा, रूल समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल कराते हैं यहीं पे। जैसे अगर आपके पेपर में दिया गया है क्रोमियम Py का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस, +-N। तो pyridine हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, 20 pyridine। ऐसे एथिलीन डाई एमीन, डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, 20 एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। तो बेटा रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे अगले रूल के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब एक चीज़ बच्चे समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन प्रीफिक्स सेकेंड आर यूज्ड इन नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो सच लिगेंड्स आर रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ से जब आप प्रीफिक्स लिखते हैं तो वहाँ पे आप लिगेंड्स को स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रीफिक्स हम सेकेंड यूज करते हैं उस केस में आप लिगेंड्स को कहाँ पे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। जैसे कि हम बात करें H2O का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स 1 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एक्वा। लेकिन अगर यहीं पे दिया गया N का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स लेंगे, सेकेंड। तो उस केस में यहाँ पे लिखेंगे पहले 20 और उसके बाद लिगेंड्स को कहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एमीन। पास में हमारे, जैसे सिंपल से एक एग्जांपल ले लें, क्रोमियम H2O का होल ट्वाइस, N का होल ट्वाइस और यहाँ पे है सल्फेट। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले आप लिगेंड्स को लिखते हैं, फिर यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, काउंटर आयन। अगर इसके IPAC की बात करें तो अल्फ़ाबेट में पहले A आता है, E बाद में आता है, आगे सब बताएंगे। तो अगर इसका IPAC क्या होगा, डाई, जैसे यहाँ पे है तो काउंटर आयन बाद में है, तो काउंटर आयन नॉमेनक्लेचर बाद में लिखते हैं, पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे 2 लिगेंड्स दिए गए हैं, एक है आपका एक्वा और एक है आपका एथिलीन डाई एमीन। ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेट में ए पहले आएगा तो पहले एक्वा लिखेंगे और ई बाद में। तो आगे हम सब IPAC लिखना हर चीज़ बताएंगे बच्चों, बस पहले रूल्स को समझिए और उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, तो अब बहुत ईजी है।
ना। अभी घबराइए मत, आपको समझ में, आप लिखना नहीं जान रहे हैं। तो अब ये आपका हुआ सेंट्रल मेटल आयन, ये हुआ लिगेंड्स, ये हुआ काउंटर आयन। तो पहला किसको लिखेंगे? लिगेंड्स को। सेकेंड पे कौन आएगा? काउंटर आयन। और थर्ड, सॉरी, सेकेंड पे आएगा सेंट्रल मेटल, और थर्ड पे कौन आएगा? काउंटर आयन। अब इसका IUPAC क्या होगा? डाई एक्वा, प्रीफिक्स 1 लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? प्रीफिक्स सेकेंड। तो क्या लिखेंगे? 20। प्रीफिक्स 1 के केस में लिगेंड्स को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर प्रीफिक्स सेकेंड यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 20 एथिलीन डाई एमीन। यहाँ तो समझ में आ गया। डाई एक्वा 20 एथिलीन डाई एमीन। काउंटर आयन बाद में है। जब काउंटर आयन बाद में होता है तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या लिखते हैं? कॉमन नेम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। बात समझ आ रही है? डाई एक्वा 20 एथिलीन डाई एमीन क्रोमियम। इसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा सेंट्रल मेटल आयन के बाद, इसको समझना, चाहे काउंटर आयन बेटा किसी भी साइड हो, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बाद, जैसे यहाँ पे क्रोमियम आया तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बाद सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा? +2 आएगा। और हमेशा किस में लिखेंगे? रोमन अंक में। तो यहाँ पे 2 आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 रोमन अंक में, ब्रैकेट के अंदर। तो क्या होगा? डाई एक्वा 20 एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम। अब क्या लिखेंगे? काउंटर आयन। और काउंटर आयन क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। तो क्या हो जाएगा? सल्फेट। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। कोबाल्ट H2O का होल ट्वाइस, Py का होल ट्वाइस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपने लिख दिया सल्फेट का होल। एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ की बात करेंगे तो इसके लिए आप प्रीफिक्स 1 लेंगे, 2 लेंगे, प्रीफिक्स 1 लेंगे, प्रीफिक्स 1 लेंगे। पेरिडीन के लिए आप क्या लेंगे? प्रीफिक्स 2 लेंगे। और इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स लेंगे? 1 की 2 1 लेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए, ये तीनों हमारे क्या होंगे बेटा? लिगेंड्स होंगे। ये हमारा क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन होगा। और ये हमारा क्या होगा? काउंटर आयन। काउंटर आयन बाद में आ रहा है, तो जब काउंटर आयन बाद में आता है तो बाद में लिखेंगे, जब पहले आता है तो पहले लिखते हैं। अब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड में पहले किसको लिखेंगे? पहला प्रेफरेंस देंगे लिगेंड्स को, सेकंड देंगे सेंट्रल मेटल आयन को, और थर्ड किसको देंगे? काउंटर आयन का। अब यहाँ पे 3 लिगेंड्स दिए गए हैं, एक्वा, पेरिडीन, एमीन। देखिए, एमीन को क्या बोलते हैं? AMMINE, एक्वा और पेरिडीन। यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट कॉमन है, फिर सेकंड चेक करेंगे M और Q। पहले M आता है, Q M आता है, तो पहले लिखेंगे एमीन, फिर एक्वा, फिर पेरिडीन। अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड्स। लिगेंड्स के बाद मेटल का नाम, फिर काउंटर आयन। काउंटर आयन बाद में है तो सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम लिखेंगे। जब पहले आता है तो क्या लिखते हैं? IUPAC नेम। अब बात करें IUPAC, और हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बाद, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयंस का क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें इसका IUPAC, क्या हो जाएगा? डाई एमीन, क्योंकि इसके लिए डाई यूज करेंगे। फिर क्या बोलेंगे? डाई एक्वा। पेरिडीन जो होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 20, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पेरिडीन। हाँ समझ में आ रही? इसके बाद क्या लिखेंगे? कॉमन नेम, लिगेंड्स हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 आएगा। अब +4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे काउंटर आयन में मैंने बताया था, काउंटर आयन में डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे और हमेशा काउंटर आयन क्या लिखते हैं, कॉमन है, क्या हो जाएगा, सल्फेट। तो बेटा ये रूल समझ में आ गया होगा कि जब हम प्रीफिक्स सेकंड लेते हैं तो हमेशा लिगेंड्स को किस में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अभी सिर्फ आपको रूल्स बता रहे हैं, अभी IPSC लिखना नहीं सिखा रहे हैं। पहले एक बार सारे रूल्स को कलेक्ट कर लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आपके सारे IPSC क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले रूल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसके बाद अगले रूल्स के बारे में बात करते हैं। कहा गया कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट दे आर रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जब एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो हमेशा किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। लिखा गया प्रीफिक्स आर नॉट कंसीडर। यहाँ पे नेवर कंसीडर नंबर ऑफ लिगेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आप समझना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है Ag NH3 H2O और यहाँ पे लिखा गया सल्फेट। सेकेंड लिखा गया है कॉपर NH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस। समझना यहाँ पे सल्फेट। ये दो प्रॉब्लम दिए गए, इसको समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये आपका काउंटर आयन है और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन। इसको पहले समझिए, काउंटर आयन बाद में है इसलिए इसका नाम नोमेनक्लेचर बाद में लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है, पहले नाम इसका लिखेंगे। ये हमारा क्या है, लाइगेंड्स है। ये हमारा क्या, सेंट्रल मेटल आयन। तो सबसे पहले लाइगेंड्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन। पहला आप लिखेंगे लाइगेंड्स, फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयंस का नाम, फिर इसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर तीसरा क्या है, काउंटर आयन। यहाँ पे देखिए दो लिगेंड्स दिए गए, एक अमोनिया एक वाटर। तो अगर हम बात करें AMMINE और इसे क्या बोलेंगे, एक्वा। जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स दिए गए हैं तो उस केस में आप अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे। तो पहला ए तो कॉमन है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी। फिर सेकंड चेक करेंगे तो एम है और क्यू है, और एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का, फिर किसका लिखेंगे, एक्वा। बात समझ में आ रही। अगर हम इसके IPSC की बात करें तो काउंटर आयन बाद में आ रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम लिखेंगे, कॉमन नेम। बात समझ में आ रही। यदि काउंटर आयन पहले आता तो क्या लिखते हैं, IPSC ने। अगर इस कंपाउंड की IPSC की बात करें तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स, क्या हो जाएगा, एमीन, कोई डाई ट्राई नहीं दिया गया, फिर क्या हो जाएगा, एक्वा। इसका IPSC नेम क्या होगा, सिल्वर, एमीन एक्वा सिल्वर। इसका जब सिल्वर का निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगा, +2। और +2 किस में लिखेंगे, रोमन अंक में। आपने लिखा एमीन एक्वा सिल्वर, उसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर काउंटर आयन में क्या लिखते हैं, कॉमन नेम, क्या हो जाएगा, सल्फेट। लास्ट में। चलिए अब यहाँ की अगर हम बात करें इस वाले एग्जाम्पल का, तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्रा एमीन। इसे क्या बोलेंगे, डाई एक्वा। ये है हमारा प्रीफिक्स, ये है हमारा प्रीफिक्स और यहाँ पे भी क्या है, प्रीफिक्स।
तो हमारा रूल्स एक कहता है, अगर हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकली प्रीफिक्स को लेते तो डाई पहले आ रहा, टेट्रा बाद में, तो डाई एक्वा होना चाहिए पहले, ट्राई। लेकिन नहीं, जब हम बात करते हैं नंबरिंग के बारे में बात करते हैं, अल्फ़ाबेट लेते हैं, तो उस केस में हम प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे टी और डी को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर अल्फ़ाबेट में लिखना तो हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स को। अगर हम यहाँ पे अगर प्रीफिक्स को देखते तो डी पहले आता, टी बाद में, तो एक्वा पहले आना चाहिए और ये हमारा बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या चेक करते हैं, लाइगेंड्स को। अगर इसका आईपीएसी की बात करें तो पहले कौन आता है, एमीन आता है, फिर कौन आता है, एक्वा आता है। तो नंबरिंग केस में या प्रेफरेंस केस में हम कभी भी प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इसकी आईपीएसी की बात करें तो एमीन पहले आता है, तो आईपीएसी क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी होगा, पहले एमीन आता है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एमीन, फिर क्या हो जाएगा, डाई एक्वा, पास में। फिर क्या लिखें, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होता है, कॉपर। फिर इस कॉपर का निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बता दिए हैं बच्चों। जब कॉपर के निकालेंगे तो अमोनिया पे चार्ज 0, वाटर पे चार्ज 0, सल्फेट पे चार्ज -2, क्या आ जाएगा, +2। आप क्या लिखें, कॉपर 2 रोमन अंक में, फिर बाद में क्या लिखेंगे, काउंटर आयन, क्या हो जाएगा, सल्फेट। बात समझ में आ रही। तो आज आपके सारे रूल्स कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं, हमारा रिवीजन फिर समझिएगा। पहले हम क्या लिखते हैं, केटायन लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, एनायन लिखते हैं। ये चीज़ आप बता चुके हैं। काउंटर आयन के केस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज नहीं करते हैं, लेकिन लिगेंड्स के केस में आप प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हमारा कोई लिगेंड्स जिसमें ऑलरेडी प्रीफिक्स 1 प्रेजेंट हो, जैसे एथिलीन, डाई अमीन, तो उस केस में आप प्रीफिक्स 1 न लेके आप प्रीफिक्स सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में 2 के लिए मैंने बताया 20, 3 के लिए एथरीस, रोट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस और 6 के लिए हेक्साकिस। या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया गया, जैसे पिरिडीन हो गया, डाईपिरिडीन हो गया, या ऑक्सी एनायन दिया गया, तो उस केस में आप क्या लेते हैं, 20 लेते हैं। बात समझ में। और हमेशा लिगेंड्स का नाम सेंट्रल मेटल एटम के पहले होता। पहले आप लिगेंड्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। उसके जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो आज आपका जितने भी रूल्स थे, सारे रूल्स बच्चों रूल्स को आप बता चुके हैं। अब हम कल से बात करेंगे कि कैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, कब हम सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम लिखेंगे बेटा, अब कब हम उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें आपको आईपीएसी से रिलेटेड करीब सारे प्रॉब्लम कराए जाएंगे। तो पहले आप रूल्स को घर पे 1-2 बार अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को देखिए। अब जब तक आपको हम प्रॉब्लम नहीं कराएंगे, जितने भी रूल्स आपको बताए हैं कहीं ना कहीं डाउट होगा, लेकिन 1 या 2 बार उस रूल्स को अच्छे से देखिएगा, एनसीईआरटी का अच्छे से फॉलो करिएगा। जो भी डाउट हो आप हमसे बार बार पूछिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम बात करेंगे आईपीएसी लिखना सिखाएंगे। अब 2 टाइप के आईपीएसी आपके होंगे। आपके सामने कॉम्प्लेक्स फार्मूला कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स फार्मूला दिया रहेगा, उसका आईपीएसी बनाना रहेगा, या कभी आपके एग्जाम में आईपीएसी लिखा रहेगा, आपको फार्मूला बनाना है। तो दोनों टाइप के प्रॉब्लम कराएंगे। तो 2 लेक्चर आपके आईपीएसी के भी और लगेंगे। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर सीएफटी पढ़ाएंगे, सीएफटी के बाद आइसोमर्स पढ़ाएंगे, इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। तो जून तक आपके कोशिश करेंगे कि 50% या 45% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। आप डेली आपको लेक्चर मिलेगा,
प्लीज़ आप लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। तो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िए, जहाँ पे भी जो भी डाउट है आप पूछिए। लेक्चर को मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, और जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है आप उसको कंप्लीट प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो जून तक आपके ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा देंगे। आपको डेली लेक्चर दिया जाएगा। अब आज के बाद सिर्फ क्लास के टाइम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। लेक्चर एक दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से लेक्चर को पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। अब हम कल बात करेंगे IPSC के बारे में।